हमने बारहा कहा कि भतीजे को समझाए और उसको उनकी हरकतों से रोकिए, लेकिन आपने कभी नहीं रोका। सुन लीजिए, अब अगर उसने देवताओं का नाम लिया या बुजुर्गों को कुछ कहा या हमारी अक्ल व समझ पर कोई हमला किया, तो बर्दाश्त ना होगा। अब बस दो ही सूरतें हैं, या तो आप समझा बुझाकर उसका मना बंद कर दें, वरना हम लोग जंग करेंगे, उससे भी करेंगे और आपसे भी करेंगे, और हर इस शख्स से करेंगे जो आप दोनों का साथ देगा। अब तो या आप रहेंगे या हम, फिर ये कहकर लोग चले गए। मामला चौंका सख्त था और मौका बड़ा नाजुक था, इसलिए अबू तालिब को बहुत रंज हुआ और दिल को बहुत दुख हुआ। गुवारा नहीं, एक अजीब व गरीब किशमकश थी और बड़ी ही सख्त आजमाइश थी। चनांचा अबू तालिब का सिर झुक गया और वो को मैंने सोचने लगे, मैं क्या करूं, उफ मैं क्या करूं। अबू तालिब, अब तुम क्या करोगे, बोलो, अब तुम्हारा क्या फैसला है? क्या भतीजे को जालिमों का लुकमातर बनाओगे या उसकी हमायत में जान लड़ाओगे? एक फैसला किन घड़ी थी और दुनिया को इंतजार था कि देखें क्या होता है। बलाखिर अबू तालिब ने तय किया कि आपको बुलाएं और किसी तरह दावत देने से रोक दें, कि यही दावत कौम की अदावत का सबब थी। उसी ने कुरैश की वहदत को पारा पारा कर दिया था और उसी ने है। बलाखिर अबू तालिब ने तय किया कि आपको बुलाएं और किसी तरह दावत देने से रोक दें, शुबा ये कि यही दावत कौम की अदावत का सबब थी। उसी ने कुरैश की वहदत को पारा पारा कर दिया था और उसी ने है। इंतजार थी कि देखें अब क्या होता है रात को। क्या मोहम्मद रब की पुकार से फेर लेते हैं और चचा की पुकार पर लबेक कहते हैं? क्या मोहम्मद हक का साथ छोड़ देते हैं और दीन इस्लाम से मना मोड़ लेते हैं? क्या अब दुनिया नूर ईमान से जगमगाती है या कुफर की तारीकी ही छाई रहती है? मोहम्मद, अपने दर्दमंद चाचा की बातें सुन लें, कहो अब तुम्हारा क्या फैसला है, बोलो अब क्या इरादा है। ये सिलसिला अभी जारी है।